श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे भूत शुद्धि, भस्म महात्म तथा प्रातः संध्या का वर्णन। भगवान नारायण कहते हैं, महामुने अब भूत शुद्धि का प्रकार कहता हूं। पहले ऐसा चिंतन करें, देवी कुंडलिनी मूलाधार से उठकर सुषुम्ना मार्ग पर होती हुई ब्रह्मरंध्र तक पहुंची है। इसके बाद साधक पुरुष सोहम इस मंत्र से जीव का ब्रह्म में संयोजन करे। इसके पश्चात अपने शरीर में पैरों से लेकर घुटनों तक का भाग पृथ्वी का स्थान है, ऐसी भावना करें। यह पृथ्वी का स्थान चौकोर है, वज्र के चिन्ह से युक्त और पीतवर्ण है। इसमें लम बीज अंकित है। घुटनों से लेकर नाभि तक के भाग को जल का स्थान मानकर यह भावना करें कि इसकी आकृति अर्धचंद्र के समान है। इसमें 2 कमल चिन्ह अंकित हैं। इसका वर्ण शुक्ल है। यह जल मंडल बम इस बीज मंत्र से अंकित है। नाभि से लेकर कंठ तक के भाग को भावना द्वारा त्रिकोणाकार अग्निमंडल के रूप में देखें। उसका वर्ण लाल है, उसमें स्वस्तिक का चिन्ह है और वह रम बीज से युक्त है। इस प्रकार चिंतन करें। हृदय से ऊपर भौं तक का वायुमंडल है, उसका वर्ण धूम्र है। उसकी आकृति षटकोण है और वह 6 बिंदुओं से चिन्हित और यम इस बीज से अंकित है। ऐसी भावना करें। भौं के मध्य से लेकर ब्रह्मरंध्र तक का भाग आकाश मंडल है। उसकी आकृति गोल और रंग श्वेत तथा परम मनोहर है। उसमें हम बीज अंकित है, ऐसा ध्यान करें। इस प्रकार चिंतन करने के पश्चात प्रत्येक भूत का एक दूसरे में लय करें। पृथ्वी को जल में, जल को अग्नि में, अग्नि को वायु में, वायु को आकाश में, आकाश को अहंकार में, अहंकार को मह तत्व में और मह तत्व को प्रकृति में लीन करें। यह प्रकृति ही अपर ब्रह्म अथवा माया कहलाती है। इसका परमात्मा में लय करें। इस प्रकार परम ज्ञान से संपन्न होकर अनादि जन्मों में संचित किए हुए पाप समुदाय का एक पुरुष के रूप में चिंतन करें। वह बाई कुक्षी में बैठा है। अंगूठे के परिमाण वाला वह पाप पुरुष कृष्णवर्ण का है। ब्रह्म हत्या उसका शिरोभाग है। सुवर्ण की चोरी उसकी 2 भुजाएं हैं। वह सुरापान रूपी हृदय से युक्त है। गुरु तल्प ही उसका कटिभाग है। इन पापों और पापियों का संसर्गी उसके 2 चरण है। उपपातक उसका मस्तक है। वह अपने हाथों में ढाल तलवार लिए हुए है। उसके शरीर का रंग काला है। ऐसे उस दुष्य पाप पुरुष का मुख नीचे की ओर है। इस प्रकार चिंतन करें। तत्पश्चात वायु बीज यम का स्मरण करते हुए पूरक प्राणायाम से वायु को भरकर उसके द्वारा इस पाप पुरुष के शरीर को सुखा दें। रम इस वहन बीज के द्वारा अग्नि प्रकट करके अपने शरीर से युक्त उस पाप पुरुष को भस्म कर दें। तत्पश्चात बुद्धिमान पुरुष वह चिंतन करे कि कुंभक के जब से वह पाप पुरुष भस्म हो गया है, अब इस पुरुष के दग्ध हुए शरीर के भस्म को वायु बीज यम के जप से रेचक प्राणायाम करके बाहर निकाल दें। तदनंतर विद्वान पुरुष अपने शरीर से उत्पन्न हुए भस्म को सुधा बीज बम का उच्चारण करने से प्रकट हुआ जो अमृत है उससे आप लाभित करें। फिर भूबीज लम से उसको एकत्र करके उसे सुवर्ण अंड जैसा बना ले। तदनंतर आकाश बीज हम उच्चारण करके उस अंड को विकसित कर रूप में परिणत करें। इस प्रकार विद्वान पुरुष को मस्तिष्क से लेकर पैर तक संपूर्ण अंगों की रचना करनी चाहिए। पुनः आकाश आदि 5 भूतों की अपने चित्त में कल्पना करें। सोहम इस मंत्र के द्वारा अपने हृदय कमल पर आत्मा को विराजमान करें। इसके बाद जिस कुंडलिनी से जीव ब्रह्म में संयोजित हुआ है
उस कुंडलिनी को तथा परमात्मा के संसर्ग से सुधामय जीव को हृदय रूपी कमल पर स्थापित करके मूलाधार में विराजने वाली देवी कुंडलिनी का ध्यान करें। रक्त वर्ण वाले जल का एक समुद्र है, उसमें एक नौका है जिस पर एक कमल खिला हुआ है, उसी पर यह देवी विराजमान है। इसने अपने 6 कर कमलों में त्रिशूल, इक्षुधनुष, रत्नमय पाश, अंकुश, 5 बाण और रक्त से भरा हुआ खप्पर धारण कर रखा है। 3 नेत्र इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। स्थूल रोजों और सुंदर नितंबों से यह संपन्न है। ऐसी प्राण शक्ति स्वरूपा भगवती कुंडलिनी हमें सुख प्रदान करें। इस प्रकार पापात्म स्वरूपणी प्राण शक्ति देवी कुंडलिनी का ध्यान करने के पश्चात संपूर्ण कार्यों में अधिकार प्राप्त करने के लिए भस्म धारण करना चाहिए। विभूति धारण करने का महान फल है। तदनंतर भगवान नारायण से सरोवृत, भस्म महात्म, भस्म भेद, भस्म धारण विधि, भस्म महात्मा का बड़े ही विस्तार से वर्णन करके त्रिपुंड की महिमा बतलाई। इसके बाद ऊर्ध्वपुंड धारण की विधि एवं महिमा बतलाकर अंत में कहा, नारद, भस्म धारण करने का विस्तृत महात्म्य मैंने तुम्हें सुनाया। अब सद्योपासन के उत्तम पुण्य का प्रसंग सुनो। अनग पहले प्रातः सद्योपासन का विधान बतलाता हूँ। प्रातः काल की संध्या ताराओं के रहते रहते मध्याह्न की संध्या जब पूर्व मध्य आकाश में हो तब, और सायंकाल की संध्या पूर्व के पश्चिम दिशा में चले जाने पर करने का विधान है। इस प्रकार 3 तरह की संध्या प्रतिदिन करनी चाहिए। देवर्षि सत्यम, सूर्योदय से पूर्व जब तक तारे दिखाई देते रहे संध्या का उत्तम काल है। ताराओं के छिपने से लेकर सूर्योदय तक मध्यम और सूर्योदय के पश्चात अधम काल है। यो 3 प्रकार की प्रातःकालीन संध्या बताई गई है। जब सूर्य दिखाई देते हैं उस समय की गई सायं संध्या, उत्तम सूर्यास्त के बाद ताराओं के उदय से पहले की हुई संध्या, मध्यम और ताराओं के उदय के पश्चात की गई सायं संध्या निम्न श्रेणी की समझी जाती है। सायंकालीन संध्या के 2-3 प्रकार कहे गए हैं। विप्र एक वृक्ष है, उनकी जड़ें ये संध्याएं हैं। वेद शाखा है और धार्मिक कृत पत्ते हैं। अतः बलपूर्वक जड़ की ही रक्षा करनी चाहिए। यदि मूल ही कट गया तो ना वृक्ष रहेगा और न शाखा ही। जिसे संध्या का ज्ञान नहीं है और जो संध्या नहीं करता है वह ध्वज शूद्र के समान है। जीते हुए भी उसे मृतक समझना चाहिए और जन्मांतर में वह कुत्ता होता है। अतः तुझको नित्य उत्तम संध्योपासना करनी चाहिए। संध्योपासन के अभाव में किसी भी शुभ कर्म में उसका अधिकार नहीं है। जब सूर्य उदय और अस्त हो उस समय से 3-3 घड़ी बाद तक संध्योपासना की जा सकती है। इसके बाद संध्या करने पर प्रायश्चित लगता है। उचित समय बीत जाने पर यदि संध्या की जाए तो 4 बार अर्घ देना चाहिए, अथवा संध्योपासन से पूर्व 108 बार गायत्री का जप करके तब संध्योपासन करें। अभिप्राय यह है कि कुछ ही काल का अतिक्रमण हुआ हो तब तो 4 बार अर्घ देने से और अधिक समय व्यतीत हो गया हो तो 108 बार गायत्री का जप करने से प्रायश्चित संपन्न होता है। आगे शास्त्र कहते हैं, जिस समय जो कर्म करना है उस समय की अधीश्वरी देवी गायत्री है। अतएव संध्योपासना करके ही समयोचित कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए। ग्रह पर की हुई संध्या साधारण कही गई है। गौशाला की संध्या को मध्यम कहते हैं। नदी के तट पर की गई संध्या उत्तम श्रेणी की तथा देवालय में की हुई संध्या उत्तम है। जो गायत्री देवी के उपासक हों उनके लिए तो देवी के समीप ही संध्योपासन करना श्रेष्ठ है। वहाँ त्रैकालिक संध्या करने से अत्यंत फल मिलता है। गायत्री देवी के अतिरिक्त विप्रों के लिए और कोई देवता नहीं है। विप्रों के लिए विष्णु और शिव की नित्य उपासना भी महादेवी गायत्री की आराधना के समान नहीं हो सकती।
यह श्रुति का वचन है। देवी गायत्री की उपासना संपूर्ण वेदों का सार है। ब्रह्मा आदि देवता भी संध्या काल में इन गायत्री का ध्यान और जप करते हैं। वेदों द्वारा नित्य इनका जप होता है, अतएव इनका नाम देवोपास्या है। देवी गायत्री ही वेद की माता और आदि शक्ति है, अतः इन देवी की उपासना परम आवश्यक है। नारद अब संध्या की विधि का क्रम बतलाते हैं। केशव आदि नामों का उच्चारण करके आचमन हो और प्राणायाम करने के पश्चात संध्या उपासना में प्रवृत्त होना चाहिए। वे नाम इस प्रकार हैं: केशव, नारायण, माधव, गोविंद, विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, ऋषिकेश, पद्मनाभ, दामोदर, शंकरषण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, पुरुषोत्तम, अधोक्षज, नारसिंह, अच्युत, जनार्दन, उपेंद्र, हरि और श्री कृष्ण। इन 24 नामों के पूर्व में ओंकार और अंत में स्वाहा और नमा लगा करके आचमन करना चाहिए। तत्पश्चात ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, इन 3 मंत्रों से आचमन करके ओम गोविंदाय नमः, ओम माधवाय नमः, इन 2 मंत्रों से हाथ का प्रक्षालन करें। मधुसूदन और त्रिविक्रम, इन 2 नामों से अंगूठे के मूल द्वारा ओठ का तथा बायन और श्रीधर, इन नामों से मुख का सम्मार्जन करें। ऋषिकेश का उच्चारण करके बाएं हाथ का पद्मनाम से दोनों पैरों का, दामोदर से मस्तक का, शंकरषण से बीच की और अंगुलियों द्वारा मुख का, वासुदेव एवं प्रद्युम्न, इन 2 नामों से अंगूठे और तर्जनी अंगुलियों द्वारा दोनों नासापुटों का, अनिरुद्ध और पुरुषोत्तम, इन दोनों नामों से अंगूठे और अनामिका द्वारा दोनों नेत्रों का, अधोक्षज और नारसिंह, इन 2 नामों से दोनों कानों का, अच्युत का उच्चारण करके कनिष्ठिका और अंगूठे द्वारा नाभिका, जनार्दन से हाथ के तलवे द्वारा हृदय का, उपेंद्र से प्रिय सिंह का, उपेंद्र से सिर का कर एवं ओम हरे नमः, ओम कृष्णाय नमः, इन 2 नामों से दक्षिण और वाम भुजा का स्पर्श करना चाहिए। इस प्रकार इन नामों द्वारा प्रत्येक अंग के स्पर्श का विधान है। विवेकी पुरुष दाहिने हाथ से जल पीते समय उसका बाएं हाथ से भी स्पर्श किए रहें। पीने वाला जल तब तक शुद्ध नहीं समझा जाता जब तक बाएं हाथ का स्पर्श न हो। आचमन करते समय हाथ की मुद्रा गौ के कान के समान होनी चाहिए। 1 मासा जल पीने का विधान है। दाहिने हाथ से अंगूठा और कनिष्ठ का, ये तीनों अलग अलग हैं तथा बीच की तीनों अंगुलियां सटी हुई हों। यो आचमन करने का विधान किया गया है। तदनंतर प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करते समय पहले प्रणव का उच्चारण करके तुरीय पद के साथ गायत्री का उच्चारण करें। नासिका के दाहिने छिद्र में वायु का रेचन, वायु से बाएं से वायु भरना और वायु को धारण किए रहना, इन्हीं को पंडित पुरुषों ने रेचक, पूरक और कुंभक प्राणायाम कहा है। वायु को खींचते समय दाहिनी नासिका को अंगूठे से दबाएं, उसके बाद कनिष्ठिका और अनामिका 2 अंगुलियों से बाई नासिका को बंद कर लें। मध्यमा और तर्जनी का स्पर्श होना निध है। संपूर्ण शास्त्रों में संयमशील योगियों द्वारा इसी प्रकार के रेचक, कुंभक प्राणायाम का वर्णन किया गया है। जो वायु का सृजन करता है वह रेचक, जो पूर्ण करता है वह पूरक, और जो उसे साम्य से धारण किए रहता है वह कुंभक प्राणायाम कहलाता है। पूरक करते समय नील कमल दल के समान श्याम सुंदर
चतुर्भुज भगवान विष्णु का नाभि देश में ध्यान करें। कुंभक करते समय भगवान की नाभि से प्रकट हुए कमल के आसन पर विराजमान अरुण गौर मिश्रित वर्ण वाले चतुर्भुज ब्रह्मा जी का हृदय में ध्यान करें तथा रेचक करते समय शुद्ध स्फटिक के समान श्वेत वर्ण निर्मल पापों का संहार करने वाले महादेव जी का ललाट में ध्यान करें। पुरुष पूरक प्राणायाम से भगवान विष्णु का, सायुज्य कुंभक से ब्रह्म पद तथा रेचक से भगवान के तृतीय पद का अधिकारी होता है। देवर्षि सत्तम मैंने पहले जो बतलाया है वह पौराणिक आचमन है। मुने अब मैं पापहारी स्रोत आचमन की विधि बतलाता हूँ। सुनो, पहले प्रणव का उच्चारण करके गायत्री की ऋचा तस्वितु आदि का जिसमें उच्चारण होता है और पद के आदि में तीनों व्याहतियां उच्चारित होती है। इन मंत्र को पढ़कर किया हुआ स्रोत आचमन कहा जाता है। प्रणव, व्याहति और शीर्षक के साथ गायत्री का प्राणायाम के साथ जप करना चाहिए। यही 3 प्राणायाम हैं। लक्षण सहित प्राणायामों का वर्णन कर चुका। यह अनेक पापों का संहार और महान पूर्ण फल प्रदान करने वाला है। अन्य पक्ष की रीति से प्राणायाम की मुद्रा बताते हैं। उनका यह सिद्धांत है कि गृहस्थ और वानप्रस्थ के लिए 5 अंगुलियों द्वारा प्रणव का उच्चारण करके नासिका के अग्रभाग को दबाना चाहिए। इस मुद्रा से समस्त पाप भस्म हो जाते हैं। ब्रह्मचारी और सन्यासी कनिष्ठिका और अंगुष्ठ इन 2 अंगुलियों से प्राणायाम करें। आपो, इष्ठा इत्यादि 3 ऋचाओं से कुशा के जल द्वारा 3 बार शरीर का प्रोक्षण करें अथवा इन तीनों ऋचाओं में से जो 9 पद हैं उनके आदि में प्रणव का उच्चारण करके उनसे मार्जन करने का नियम है। इस मार्जन से 1 वर्ष का संचित पाप धुल जाता है। तत्पश्चात सूर्यश इस मंत्र को पढ़कर आचमन करें। यह आचमन अंतःकरण के पापों का अंत करने वाला है। कुछ लोग मार्जन करने का अन्य प्रकार बतलाते हैं। उनका कथन है, प्रणव और व्याहति के साथ गायत्री का और आपो हिष्ठा इस सूत्र का साथ साथ उच्चारण करके मार्जन करना चाहिए। अपने दाहिने हाथ को गौ के कान के समान बनाकर जल ले लें। उस जल को नासिका के अग्रभाग पर रखें और सोचें कि मेरी वाम कुक्षी में पाप बसा हुआ है। कुश के समान उसकी आकृति है, उसका वर्ण कृष्ण है। यूं भावना करते हुए ऋत्वज सत्यम इस ऋचा का पाठ करें। तत्पश्चात दुर्पदादिव इस ऋचा को पढ़कर नासिका के दाहिने छिद्र से श्वास मार्ग द्वारा शरीर में रहने वाले उस पाप को हाथ के जल में उपस्थित करें और उस पर दृष्टि न डालकर उस जल को अपने वाम भाग में भूमि पर फेंक दें। ऐसी भावना करें कि मेरा शरीर अब बिल्कुल निष्पाप पाप हो गया। इसके बाद उठकर खड़े हो जाएं, दोनों पैर सटा के रखें, अंजलि में जल लें, तर्जनियों और अंगूठे को अंजलि से अलग रखें। फिर सूर्य नारायण की ओर देखकर गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल उनको समर्पण करें। मुनिवर अर्घ देते समय इसी प्रकार 3 अंजलि जल देना चाहिए। इसके बाद उपासक सूर्य का मंत्र पढ़ते हुए उनकी प्रदक्षिणा करें। मध्याह्न समय में 1 बार और दोनों संध्याओं में 3-3 बार अर्घदान का नियम है। प्रातः काल में कुछ नम्र होकर, मध्याह्न काल में दंड की भांति सीधे खड़े होकर और सायंकाल में बैठे ही बैठे द्विज भगवान सूर्य को जल अर्पण करें। अर्घ क्यों दिया जाता है इसका कारण सुनो। मंदेह नाम के महापराक्रमी 30 करोड़ राक्षस है। उन कृतज्ञ राक्षसों की आकृति अत्यंत भयंकर है। वे सूर्य को खा जाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में तप ही जिनका धन है। ऐसे संपूर्ण ऋषि मुनिगण भगवती महासंध्या की उपासना करते हैं। साथ ही अंजलि में जल भरकर उसे छोड़ते हैं। वही जल के समान हो जाता है
जिससे वे दैत्य भस्म हो जाते हैं, इसलिए द्विज संध्योपासना करते हैं। यह संध्योपासन क्रिया महापुण्य की जननी है। नारद अर्धदान का यह मंत्र कहा गया है, सुनो। इसके उच्चारण मात्र से सांगोपांग संध्या का फल प्राप्त हो जाता है। वह सूर मैं ही हूँ, मैं ही आत्मज्योति हूँ, मैं ही शिव संबंधी ज्योति हूँ। आत्मज्योति मेरा ही रूप है। मैं सर्व शुक्ल ज्योति हूँ, मैं रसस्वरूप हूँ। वरदायिनी भगवती गायत्री, तुम ब्रह्म स्वरूपिणी हो। मेरे इस जपमय अनुष्ठान को सिद्ध करने के लिए तुम यहाँ पधार कर मेरे हृदय में प्रवेश करो। देवी उठो और इस अर्ध के जल में पधारने की कृपा करो। देवी पुनः मुझे दर्शन देना। इस प्रकार अर्घ देकर पवित्र स्थान में विद्वान पुरुष अपना आसन लगाए, उस पर बैठकर वेद माता गायत्री का जप करें। मुने यही प्राणायाम के पश्चात खेचरी मुद्रा करने का विधान है। मुनिवर प्रातः काल की संध्या के समय इस मुद्रा की आवश्यकता है। नारद इसके नाम की व्याख्या करता हूँ, सुनो। जिसके प्रभाव से चित्त और जिह्वा आकाश में जाकर विचरण करते हैं, उसका नाम खेचरी है। साथ ही जिसकी प्रेरणा से दृष्टि दोनों भावों के अंतर्गत रहती है, वही मुद्रा खेचरी है। नारद सिद्धासन के समान न कोई आसन है, कुंभक वायु के समान न कोई वायु है, और खेचरी मुद्रा के समान ना कोई मुद्रा है। इसे ध्रुव सत्य समझना चाहिए। वायु को बलपूर्वक रोककर घंटा ध्वनि के समान पिलुत स्वर से प्रणव का उच्चारण करें। उस समय अहंकार और ममता को हृदय से निकालकर स्थिर भाव से आसन पर बैठे रहना चाहिए। मुनिवर नारद अब सिद्धांत का लक्षण कहता हूँ, सुने। एक पैर का मूल लिंग के मूल पर और दूसरे पैर का मूल अंडकोश के नीचे दृढ़ स्थिर रहे, तथा हृदय आदि शरीर दंड की भांति सीधे हों। इंद्रियों पर पूर्ण अधिकार रहे, स्थाणु की भांति हिले डुले नहीं। भुवों के मध्य में दृष्टि स्थिर रखे। इस प्रकार का आसन योगी के लिए अत्यंत सुखदायी है। इसी को सिद्धासन कहते हैं। अब गायत्री के आवाहन तथा नमस्कार का मंत्र बतलाते हैं। छंदों की माता भगवती गायत्री महादेवी यहाँ पधारे। माता वे वरदायिनी देवी और अक्षर ब्रह्म तुम्ही हो। ब्रह्म स्वरूपिणी देवी, तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। जो दिन में पाप बन चुके हैं, उनसे तुम्हारी सायंकाल की उपासना से तथा रात्रि में बने पापों से प्रातःकालीन उपासना से मेरा उद्धार हो। महादेवी, तुम सर्ववर्णा, संध्या विद्या, सरस्वती, अजरा, अमरा और सर्वदेवी नाम से विख्यात हो। तुम्हें नमस्कार है। इसके बाद तेजो, शीत इत्यादि मंत्र से देवी का आह्वान करना चाहिए। देवी, मैंने जो कुछ भी तुम्हारा यह अनुष्ठान किया है, वह सब पूर्ण हो जाए, इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें। तत्पश्चात सम्यक प्रकार से साप से मुक्त होने के लिए यत्न करें। ब्रह्म साप, विश्वामित्र साप तथा वश साप, ये सभी साप दो प्रकार के हैं। ब्रह्म का स्मरण करने से ब्रह्म साप निवृत्त हो जाता है, ऐसे विश्वामित्र का स्मरण करने से उनका साप तथा वशिष्ठ का स्मरण करने से वशिष्ठ का साप नष्ट हो जाता है। परमात्मा का ध्यान इस प्रकार करना चाहिए कि वे पुरस्कार पर ब्रह्म परमात्मा मेरे हृदय कमल पर विराजमान है। ये सत्यात्मक संपूर्ण जगत के साक्षात विग्रह और शाश्वत है। इनकी परमात्मा संज्ञा है। ये एक चिद्रूप तथा वाणी से अगम है। ऐसे परम प्रभु का मैं हूँ, नित्य ध्यान करता हूँ। नारद अब न्याय की विधि बताते हैं। यह संध्या का प्रधान अंग है। पहले ओंकार का प्रयोग करके तब मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। ओम भू पदाभ्याम नमः, यही उच्चारण करने का नियम है। ऐसे ही ओम भुवा
जानाभ्याम नमः। ओम स्वकटिभ्याम नमः। ओम महानाथाभ्याम नमः। ओम जम हृदयाय नमः। ओम तपा कंठाय नमः। ओम सत्यम ललाटाय नमः। यह अंग न्यास का प्रकार है। करन्यास का बताते हुए कहते हैं, करन्यास भी करना चाहिए। ओम तश्वितु अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम वरेणम तर्जनेभ्याम नमः। ओम भर्गो देवश मध्यमाभ्याम नमः। ओम धीमहि अनिकाभ्याम नमः। ओम धियो योना कनिष्ठिकाभ्याम नमः। तथा ओम प्रचोदयात् करतल पृष्ठाभ्याम नमः। इस प्रकार विद्वान पुरुष अंगुष्ठ आदि न्यास करें। अब हृदय आदि न्यास कहे जाते हैं। ओम ब्रह्मात्मने तस्वितुर हृदयाय नमः। ओम विष्णुवात्मने वरेण्याम शीर्षे नमः। ओम रुद्रात्मने भर्गो देवस्य शिखाय नमः। ओम शात्यात्मने धीमहि कवचाय नमः। ओम सर्वात्मने प्रचोदयात नमः। अस्त्राय फट। इस प्रकार हृदयासी न्यास करना चाहिए। महामुने इसके बाद अक्षर न्यास कहता हूँ। यह पापों का विध्वंसक न्याय गायत्री के प्रत्येक वर्ण से किया जाता है। प्रथम प्रणव का उच्चारण करके वर्ण न्यास करने की विधि बतलाई गई है। पहले तत्कार का उच्चारण करके पैर के दोनों अंगूठों में, शकार का दोनों गुल्फों में, बीकार का दोनों जांघों में, तूकार का दोनों जानुओं में, बाकार का उरुओं में, रेकार का गुदा में, ऋकार का लिंग में, याकार का कटी भाग में, भाकार का दामी मंडल में, गोकार का हृदय में, देकार का दोनों स्तरों में, बाकार का हृदय में, स्वकार का कंठकूप में, धोकार का मुख देश में, माकार का तालु में, हीकार का नासिका के अग्रभाग में, धीकार का नेत्रमंडल में, योकार का भ्रूमध्य में, योकार का ललाट में, नाकार का मुख के पूर्व भाग में, प्राकार का मुख के दक्षिण भाग में, चोकार का मुख के पश्चिम भाग में, दाकार का मुख के उत्तर भाग में, याकार का मस्तिष्क में एवं ताकार का संपूर्ण शरीर में न्यास करना चाहिए। जप में तत्पर रहने वाले कुछ पुरुषों ने कुछ न्यास की विधि को अभीष्ट नहीं माना है। तदनंतर जगत जननी भगवती जगदम्बिका का जो महादेवी नाम से विख्यात है, ध्यान करना चाहिए। भगवती गायत्री का ध्यान इन भगवती परमेश्वरी का श्री विग्रह जपा कुसुम के समान प्रतिभा से संपन्न होकर भास रहा है। ये कुमार अवस्था में विराजमान है, ये कुमारी अवस्था में विराजमान है। लाल चंदन से अनुलिप्त होकर रक्त कमल के आसन पर आसीन है। इनकी माला भी लाल वर्ण की है। 4 मुखों और 2 भुजाओं से शोभा पाने वाली ये देवी लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। इनके प्रत्येक मुख में 2-2 नेत्र है। इन्होंने शुक, श्वा, जपमाला और कमंडल धारण कर रखा है। संपूर्ण आवरण इनके दिव्य विग्रह को प्रकाशित कर रहे हैं। ये भगवती ऋग्वेद का अध्ययन कर रही हैं। हंस इनका वाहन है। ब्रह्मा जी इन्हें अपने हृदय में विराजमान करके इनकी उपासना करते हैं। इनके ऋक, यजु, शाम और अथर्व वेद 4 पद है। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ऊर्ध, अधर, अंतरिक्ष और अवांतर आदि दिशाएं इन 8 कुक्षियों से शोभा पाती हैं। व्याकरण, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, इतिहास, पुराण, उपनिषद ये भगवती महेश्वरी के 7 सिर हैं। अग्नि मुख के, रुद्र शिखा के और विष्णु चित्त के स्थान में शोभा पाते हैं। इस प्रकार भगवती गायत्री का ध्यान करना चाहिए। ब्रह्मा जिनके कवच है, शांख शास्त्र जिनका गोत्र कहा गया है, तथा जो आदित्य मंडल में विराजमान रहती है, उन भगवती माहेश्वरी का हृदय में ध्यान करें। इस प्रकार वेद माता भगवती गायत्री का विधि पूर्वक ध्यान करके उन्हें परम प्रसन्न
करने वाली पवित्र मुद्राएं बनानी चाहिए। सुमुख, संपुट, वितत, विस्तृत, दुमुख, त्रिमुख, चतुर्मुख, पंचमुख, षटमुख, अधोमुख, व्यापकांजलि, शकट, यमपाश, ग्रंथित, सन्मुखोन्मुख, विलंब, मुष्टिक, मत्स्य, कूर्म, बराय, सिंहाक्रांत, महाक्रांत, मुदगर और पल्लव, ये 24 मुद्राएं हैं। भगवती गायत्री के सम्मुख इन मुद्राओं के प्रदर्शन का बड़ा महत्व है। इसके बाद विद्वान पुरुष को 100 अक्षरों वाली गायत्री की एक आवृत्ति करनी चाहिए। गायत्री के 24 अक्षर तो वर्णित है ही, जात वेद से सुनवा, सोम तथा त्र्यंबकम यजामहे, इन वैदिक मंत्रों का साथ ही उच्चारण करने से 100 अक्षरों वाला यह गायत्री मंत्र संपन्न हो जाता है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि एक बार इसका भी जप करें। इस जप के पश्चात पहले ओमकार का उच्चारण करके भूर्भुवः स्वः, इसके साथ 24 अक्षरों वाली गायत्री का जप करें। इस प्रकार नित्य जप करने वाला विप्र संध्या के समय संपूर्ण फलों को प्राप्त करके परम सुखी हो जाता है।